नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीवी क्लासेस में। मैं भारत वर्मा आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इसका नाम है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपने वैसे किया तो होगा पहले, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली होता क्या है। और एक अलग ही कंसेप्ट के मैं आपको यहाँ पे इसके एक अलग ही नज़रिए से दिखाने की कोशिश करूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को आप और किस नज़रिए से देख सकते हैं, जिसमें आप परसेंटेज टेबल का तो परसेंटेज के अंदर हमने टेबल बनाई थी, उसका हम लोग बहुत एक यूज़ करने वाले हैं, एक बहुत अच्छे लेवल पे इसका यूज़ करेंगे और वही यूज़ आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत है कि आपके पास में जो चीज़ बस प्रॉफिट एंड लॉस आप निकालते हैं तो वो होता क्या है, वो आता क्या है, किसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं, ये आपका घर है, होम स्वीट होम, या आप हैं यहाँ पे अगर, और अगर आप मार्केट जाते हो कुछ परचेज़ करने के लिए, तो जो आप परचेज़ करने मार्केट में जाएंगे, ये शॉपिंग मॉल है, परचेज़ करने के लिए आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहाँ से जो दुकानदार आपको किस रेट पे देगा, वो इस लेन देन के ऊपर आप पूरा देखेंगे कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब ये जो दुकानदार है उसके पास जो सामान वो आपको देगा वो कहाँ से आएगा, हवा में तो आया नहीं होगा। उसने कहाँ से लिया होगा, उसने लिया होगा होलसेलर से। और होलसेलर के पास भी कहाँ से आया होगा, उसने लिया होगा उस फैक्ट्री से जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब देखिए डिमांड कहाँ से चल रही है, डिमांड आपसे स्टार्ट हुई, शॉपकीपर तक पहुँची, शॉपकीपर से फिर होलसेलर तक पहुँची, होलसेलर से फिर वो मैन्युफैक्चरर तक पहुँची। मैन्युफैक्चरर कहाँ से लेगा, जो किसान होते हैं, किसानों से जो रॉ मटेरियल होता है, वो मैन्युफैक्चरर वहाँ से रॉ मटेरियल लेगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा। फिर वो डिमांड आपकी पूरी करने के लिए वो इस डायरेक्शन में आपको जो सप्लाई करेगा, जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी वो इस डायरेक्शन में इस तरह से आप तक पहुँचेगी। अब देखने वाली बात कुछ ऐसे होती है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर इतना बड़ा सेटअप लगा के बैठा है। ये क्यों यहाँ सेटअप लगा के बैठा है? कोई भी यहाँ पे सोशल सर्विस करने के लिए थोड़ी आ रहा है। यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरर बैठा है, ये कुछ ना कुछ इसको इनकम चाहिए। यानी इसने जो किसान से जो रॉ मटेरियल लिया, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया, तो इसने जो आगे बेचा वो कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बेचेगा। नहीं, लेट्स सपोज अगर इसकी जो लागत 100 रुपये की लग रही थी, इसका जो कॉस्ट प्राइस था, जो बनाने में जो उसको टोटल खर्चा आ रहा था वो 100 रुपये का लग रहा था, और उसने इसको आगे बेचा 30% के प्रॉफिट पर। यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, जो इसने होलसेलर ने मैन्युफैक्चर से खरीदा होगा वो कितने रुपए में वो सामान खरीदा होगा, 120 रुपये में। इन मैन्युफैक्चर को वो 100 रुपये में पड़ा, होलसेलर ने उसे 120 रुपये में खरीदा। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर भी आकर रिटेलर को बेचेगा। अब रिटेलर को लेट सपोज अगर वो 16/2/3% पे बेचता है, 16/2/3% मतलब 1/6, यानी इसका 1/6 कितना होगा, 1/6 कितना होगा 20। यानी उसने कितने का बेचा उसको, रिटेलर को 140 रुपये का। अब होलसेलर ने कितने रुपए का खरीदा था, 120 रुपये का, बेचा कितने रुपए में, रिटेलर को 140 रुपये में। अब ये रिटेलर अपना ताम झाम यहाँ शॉपिंग मॉल में अपना सर्वेंट्स रखे हुए है और पूरा क्लीनिंग का ध्यान रखता है, हर चीज़ का पैसा खर्च होता है। तो ये भी तो आगे जो आप तक पहुँचाएगा चीज़, उसमें भी तो पैसा खर्च होगा। उसमें भी तो जो इसको 140 रुपये पड़ा, 140 से वो ज़्यादा कुछ परसेंटेज कमाएगा, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट अपना रखेगा। तो वो कितना प्रॉफिट, लेट सपोज अगर वो रखता है 14/2/7% का, अगर वो प्रॉफिट रखता है, इसका मतलब कितना, वो 1/7 का प्रॉफिट रखता है। तो फिर उसको तो ये आप तक वो जो चीज़ पहुंची वो कितने रुपए की पहुंची, 160 रुपये की। यानी जो यहाँ रिटेलर था, रिटेलर को वो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था क्या, 140 रुपये का, उसने आप तक वो चीज़ कितने की पहुंचाई, 160 रुपये की। अब ये देखो दोस्तों, हो क्या रहा है, मैन्युफैक्चरर को 100 रुपये की चीज़ पड़ रही है और उस जो रेट है वही रेट बार बार चेंज हो रहा है। पहले 20% चेंज हुआ, फिर 16/2/3% चेंज हुआ, फिर 14/2/7% चेंज हुआ। ये हुआ क्या, ये हो रहा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। यहाँ से जो चेंज वैल्यू थी वो यहाँ पे कुछ और बन गई, 100 रुपये 120 बन गया। अब 120 रुपये के ऊपर फिर 16/2/3% लगा, फिर यहाँ से ये वैल्यू बन गई 140 रुपये, 140 के ऊपर फिर 14/2/7% लगा, वो वैल्यू कितनी बन गई आपके पास में, 160 रुपये। यानी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है। अब जो आपके पास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मैं अभी इन दोनों का केस लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे दुकानदार और कस्टमर के बीच में जो एक रिलेशनशिप सेटअप होता है, कस्टमर दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने उसको चीज़ बेची और उसने उससे कस्टमर से कुछ प्रॉफिट कमाया। सिर्फ सेलिंग और बाइंग का सिर्फ यही एक कंसेप्ट है कि दुकानदार ने आपको बेचा। अब अगर मैं आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलता हूँ, अगर आप कुछ चीज़ खरीदने के लिए गए हो, आपने अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए गए हो तो आपको कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। आप वो चीज़ खरीदने के लिए गए, यानी आपने उस चीज़ को परचेज़ किया, उसको आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया।
और आपने उस चीज़ को परचेज़ किया, तो वो जो रिटेलर होगा, वो उसके लिए क्या होगा? वो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है? और वहीं अगर मैं इसको मान के चलता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं शॉपकीपर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलता हूँ, तो शॉपकीपर ने जो होलसेलर से खरीदा था, यानी जो उसकी कॉस्टिंग कितनी लगी थी, 140 रुपये, वो क्या हुआ? वो हुआ इसका कॉस्ट प्राइस। और उसने जब आपको वो चीज़ को बेच दिया, जब वो चीज़ आपके पास पहुँच गई और उसने आपको कितने में बेची? 160 रुपये में। यानी उसके साथ उसके लिए ये वैल्यू क्या बनी? ये उसके लिए वैल्यू बन गई क्या? सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसी तरीके से एक दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हुए वेरी करती रहती है, ठीक है? अब क्वेश्चन के लिए जब आप इसको बेसिकली और समझने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, आपके पास में जो परसेंटेज, ये जो प्रॉफिट और लॉस आता है, तो उसके लिए भी आप लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो बाटा सिस्टम हुआ करता था, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ जो लेने देना चलता रहता था। लेकिन जब ये करेंसी बीच में आई, कि करेंसी से लोग चीज़ों को खरीदने लगे, तो वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात आनी स्टार्ट हो गई। यानी अगर आप बात करते हो कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की, और अगर प्रॉफिट होगा, तो यानी सेल जो आपका, अगर प्रॉफिट की बात होगी, तो यानी आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ये केस किसका हुआ? ये केस हुआ आपका प्रॉफिट का। यानी दुकानदार ने जो उसकी लागत लगी थी वो कम लगी थी, उसने बेचा उसको ज़्यादा रेट पे। अगर वही कहूँ, अगर लॉस की बात करें, तो कॉस्ट प्राइस, आपका पैसा ज़्यादा लगा और आपको जो जो आपने चीज़ बेची उसमें आपको जो पैसा मिला वो कम मिला। यानी इस केस में आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। अब होता क्या है, अब जब प्रॉफिट और लॉस की हम बात कर लेते हैं, सिंपल और प्रॉफिट और लॉस अगर रुपीज़ में बात करेंगे, तो ये एक सिनेरियो ठीक है। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या होता है कि आपके पास वेरिएबल दो हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है। तो ये जो परसेंटेज का जो प्रॉफिट है, आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी निकाल सकते हो, आप सेलिंग प्राइस के ऊपर भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ या कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम जनरली लेके चलते हैं किसको? कॉस्ट प्राइस को। क्या आपने कभी सोचा, आपने अभी तक ये वीडियो देखने से पहले कई सारे क्वेश्चंस करे होंगे जब आपने परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकाला, और हमेशा आपने उसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला। क्या कभी सोचो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही क्यों निकलता है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस? उसका एक बहुत एक इंटरेस्टिंग रीज़न होता है दोस्तों। वो ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही क्यों निकालते हैं? सेलिंग प्राइस भी तो है हमारे पास। तो देखिए होता क्या है कि लेट्स सपोज कॉस्ट प्राइस अगर किसी आर्टिकल का है 100 रुपये, और उसने उस व्यक्ति के एक किसी दूसरे व्यक्ति को उसको बेच दिया 120 रुपये में, लेट्स सपोज 120 रुपये में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 20 रुपये का हुआ। अब प्रॉफिट हुआ ना 20 रुपये का। अब इसको देखने का एक नज़रिया है। क्या नज़रिया होगा कि आपका 20 रुपये कहाँ से आए? हवा में थोड़ी आए। आपने 100 रुपये आपने अपनी पॉकेट से खर्च करे उस चीज़ को खरीदने में, फिर उसको बेचा तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये एक तरीका है प्रॉफिट को देखने का। अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज लेट्स सपोज अगर 20 रुपये की आप बात करते हो और कॉस्ट प्राइस से आप कैलकुलेट करोगे, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी अगर आपने 100 रुपये लगाए और उस 100 रुपये लगाने के बाद में आपको 20 रुपये मिल गए, तो ये आपकी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और ये आ जाएगी आपके पास में 20%। ठीक है? अब वही अगर मैं कहता हूँ कि आपने 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको, अब आपका मन है कि मेरे को सेलिंग प्राइस पे, कि मैं तो जितने का मैंने किसी चीज़ को बेचा, मुझे तो उस पर कैलकुलेट करना है कि मैंने उस चीज़ को कितने रुपये में बेचा और उस रेट पे मुझे कितना मिला। यानी 20 रुपये अगर मुझे मिला और मैंने उसको बेचा 120 रुपये में, मैंने उसको 120 रुपये में बेचा और 120 रुपये में बेचने पर मुझे उसमें से कितना मिला? 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। यानी 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, क्या आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? 16/2/3%। अब देखिए चीज़ सेम है, चीज़ सेम है, 20 रुपये का प्रॉफिट है। एक बार आप निकाल रहे हो किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो 20% आ रहा है प्रॉफिट, और एक बार आप निकाल रहे हो सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो आ रहा है 16/2/3%। अब एक केस खड़ा होता है सामने कि आप जो हो, आप किसी फाइनेंसर के पास गए, आपने अपने जो आपकी जो शॉप है या आपका जो बिज़नेस है, उसमें आपने उस फाइनेंसर को बताया आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने उस फाइनेंसर को बताया कि भाई मेरी कंपनी जो है वो 20% का प्रॉफिट कमाती है। दूसरा व्यक्ति पहुंचा कि उसने बताया कि जो मेरी कंपनी है वो 16/2/3% का प्रॉफिट कमाती है। हालांकि प्रॉफिट उनको सेम 20 रुपये का हो रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट कमाती है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि 16/2/3% का प्रॉफिट कमाती है, जबकि कॉस्ट प्राइस भी सेम है।
सेलिंग प्राइस भी सेम है और प्रॉफिट भी किस सेम है। तो आप खुद बताइए, जो फाइनेंसर होगा वो किसको प्रेफर करेगा? वो डेफिनेटली किसको प्रेफर करेगा? आपको जब कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का प्रॉफिट दिखाई देगा, जो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा, तो जो फाइनेंसर होगा वो किसके पास जाएगा? वो उसी के पास जाएगा जो ज़्यादा प्रॉफिट को शो करेगा। तो ये एक रीज़न होता है कि हम लोग कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं लॉस की बात करता हूँ, अगर मैं इस साइड में अगर लॉस की बात करता हूँ, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास में कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीदी और उसको आपने बेच दिया 80 रुपये में, तो यानी लॉस यहाँ पे कितने का हुआ? 20 रुपये का लॉस हुआ। अब मैं कहता हूँ कि मैंने 100 रुपये लगाए थे, लेकिन मुझे 100 रुपये लगाने पे 20 रुपये का लॉस हो गया। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, यानी मैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज निकालूंगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 गुना 100, तो यहाँ से आपके पास में कितना परसेंटेज आ जाएगा? 20%। ठीक है। वहीं अगर मैं अब सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैंने तो 80 रुपये में किसी चीज़ को बेचा और 80 रुपये में बेचने पर मुझे 20 रुपये का लॉस होता है, यानी 80 रुपये में बेचने पर मुझे 20 रुपये का लॉस होता है, यानी 20 डिवाइडेड बाय 80 गुना 100। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो आपके पास लॉस का परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? 25% आएगा। अब आप खुद देखो कि जब लॉस की बात कर रहे हैं तो 20% आ रहा है किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और जब हम सेलिंग प्राइस के ऊपर बात करते हैं तो सेम लॉस, यानी कॉस्ट प्राइस भी सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है और यहाँ से लॉस भी सेम है, और इस केस में कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। तो अब दोबारा मैं वही केस आपके सामने क्रिएट करता हूँ। आप फाइनेंसर के पास गए, आपने बताया कि मेरा लॉस 20% है, दूसरे व्यक्ति ने बताया 25% का लॉस है, तो फाइनेंसर कहाँ पैसे लगाएगा? वो 20% पे ही लगाएगा। तो ये बेसिकली एक रीज़न होता है जब हम लोग जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज हम लोग कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये एक इसका बेसिक रीज़न है कि लॉस परसेंटेज और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हम लोग कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि हम लोग परसेंटेज टेबल का यूज़ करने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है, और जब हम लोग सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, जब हम लोग सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमें कम दिखाई देता है। ठीक है, इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ आगे यूज़ होगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि हम लोग जब कॉस्ट प्राइस के ऊपर लॉस निकालते हैं तो वो हमें कम दिखाई देता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर जब हम लॉस निकालते हैं तो हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं बिगिनर्स के लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली मैंने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं लिए, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप बेसिकली भी कर सकते हो कि आपका कॉस्ट प्राइस है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर ₹1690 अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल को, एक वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर 30% का लॉस, सॉरी प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, एंड द कॉस्ट प्राइस इज, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए, आप बहुत आसान क्वेश्चन है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस आपका प्रॉफिट के बाद में 130 हो जाएगा। 100 का 30% कितना होगा? 30 कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अब देखते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस जो है वो कितना दे रखा है? 1690, यानी एक की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 13। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास में कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1300। लेकिन हमें क्या करना है? हमें, चलो ठीक है, ये मेथड भी आप 100 लेट करके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक अलग नज़रिया देखना है कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ये चीज़ आपको देखना एग्जाम में, अगर आप इसको प्रोफिशिएंसी आप ले आते हैं इसके अंदर, तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए। तो देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास में, सेलिंग प्राइस है, आपको कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट लग रहा है 30% का, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 30% लगा। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे वो कितना आएगा? 3/10 प्लस में, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, 3/10। तो यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? कितना छोटा होगा? 3/13। वही बात आ गई एक्स बाय वाई, जो मैंने परसेंटेज में आपको वीडियोज़ में बताई है, एक्स बाय एक्स प्लस वाई। अगर कोई वैल्यू इतने से बड़ी है तो वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इतने से छोटी होगी। ये चीज़ मैंने आपको जो पिछली परसेंटेज की वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने कराई है। अब 3/13 किसका? इस सेलिंग प्राइस का कम होगा,
यानी 3/13 इसका 1690 का। यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से वैल्यू आपके पास में आ गई 130, और जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगी आपके पास में 390। ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 390। अब 390 को जब आप 1690 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये कम होगी, 390 कम है क्या कॉस्ट प्राइस किससे, सेलिंग प्राइस से, यानी 1690 में से जब आपने 390 माइनस करा तो वो कितनी वैल्यू आई आपके पास में 1300। तो यहाँ से भी वही चीज़ निकल के सामने है जब आप परसेंटेज टेबल से यूज़ करते हो। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में जाओगे इसके ऊपर जब आपको पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी हो जाएगी। इसके साथ में आप परसेंटेज की वो वीडियोस भी देखिए जो मैंने आपके फर्स्ट और सेकंड वीडियोस बनाई है परसेंटेज के ऊपर। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की ये वाला कंसेप्ट कि अगर कोई वैल्यू 3/10 बढ़ रही है तो जो घटने वाली वैल्यू होगी 3/13 होगी। 3/13 इधर वाली वैल्यू की तो हो जाएगी 1690, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास में 390। ये वैल्यू 390 आ जाएगी, 390 माइनस करेंगे आ जाएगा 1300। ये बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। तो चलिए आगे एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन इन्हीं तरह के क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27 एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी एक मर्चेंट है, एक दुकानदार है जो 27 रुपये में किसी आर्टिकल को परचेज करता है, बाय करता है 27 रुपये में, एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, लेकिन ऑफ द सेलिंग प्राइस। यानी अब यहाँ सेलिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पे हमें बोल दिया गया है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर हमें इसको प्रॉफिट को इसको देखना है कि 10% किसका सेलिंग प्राइस का, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यानी यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस। देखो इसको एक करने का तरीका क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। यहाँ पे अगर हम सेलिंग प्राइस को 100 लेट करके चलते हैं तो इसका 10% कितना हुआ 10, और ये इससे 10 छोटा होगा क्योंकि 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, किसका सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट पर, ये इससे 10 छोटा होगा तो ये 90, और ये इसकी वैल्यू में 90 की वैल्यू में कितनी दी हुई है 27। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिटरी मेथड। अब ना डायरेक्टली इसको कर सकते हो, कितना आ गया 30। अब अगर देखो इतना ना करने की बजाय मैं अगर इसको परसेंटेज टेबल से करके दिखाऊं आपको, तो कॉस्ट प्राइस आपका है और यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो 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 मर्चेंट है वो किसी आर्टिकल को 10%, जो कि सेलिंग प्राइस का 10% है, उसमें बेच रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस से 10% कम होगा। तो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से 10% कम होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दुकानदार है वो सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस % जो प्रॉफिट पर बेच रहा है, सेलिंग प्राइस का 10% प्रॉफिट है। यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, आ गई 1/10। अब यहीं से अगर मैं इसको देखता हूँ कि अगर ये वैल्यू इससे 1/10 छोटी है तो ये वैल्यू इससे कुछ ज़्यादा होगी। ये वैल्यू इससे यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 1/10 कम है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कुछ बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा 1/9 बड़ा होगा। उस परसेंटेज टेबल को आप देखिए, परसेंटेज का वीडियो देखिए, बहुत इजीली हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 27, यानी 27 का 1/9 कितना हुआ 3। 3 में आप 27 में 3 जोड़ियो, वो आ जाएगी आपके पास में 30, और वो क्या है आपका सेलिंग प्राइस। इजीली हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में बोला गया इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस का 80% है, यानी अगर 80 ये है तो 100 ये है कॉस्ट प्राइस। द प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, यानी 20 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 100, 20 डिवाइडेड बाय 80 और इंटू 100, ये आपके पास में कितना आ जाएगा 25%। ये भी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर भी। इसको आप परसेंटेज टेबल से खुद बना के देखिए, खुद करने की कोशिश करिए, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इफ देयर इज एन प्रॉफिट ऑफ 20% द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे, ये सेलिंग प्राइस है। अगर इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर 20% का प्रॉफिट दिया गया, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का प्रॉफिट दिया गया, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस इज। अब यहाँ पे अगर 20% का प्रॉफिट दिया गया, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस से 20% बड़ा होगा। 20% का मतलब कितना हुआ 1/5। जब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे
तो इसका 1/5 होगा ये सेलिंग प्राइस बड़ा है इससे, यानी अब जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा वो कितना छोटा होगा 1/6, 1/6 छोटा होगा। 1/6 कैसे होगा, वो ये भी उसी मेथड से, अगर ये x/y बड़ा है तो x/x+y कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू छोटी होगी। अगर ये 1/5 है तो ये 1/1+5 छोटा होगा, यानी 1/6 छोटा होगा। या आप उस वीडियो को देखिए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, परसेंटेज की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ये 1/6 होगा, 1/6 का रिस्पेक्टिव परसेंटेज कितना होता है, ये परसेंटेज टेबल में मैंने बनाया 16 2/3%, 16 2/3%, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय सेलिंग अ बैग एट ₹230 प्रॉफिट ऑफ 15% इज मेड। अगर किसी बैग को 230 रुपये में बेचा गया तो 20% का उसमें प्रॉफिट होता है। यानी अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की मैं बात करता हूँ, अगर उसको 230 रुपये में बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस उसका क्या 230, अगर उसको 15% के प्रॉफिट पर बेचा गया, 15% का मतलब कितना हुआ, देखो 15/100, यानी 5 से कटेगा 3/20, इतना ही इसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन कहने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से 3/20 से, तो कॉस्ट प्राइस छोटा होगा सेलिंग प्राइस से, और वो कितना होगा 3/23, यानी 3/23 किसका, सेलिंग प्राइस का। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 10 और ये आ जाएगा 30। यानी अगर ये 30 है तो सेलिंग, अगर 230 में से 30 माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 200। अब दूसरी सिचुएशन में कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग व्हेन इट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब उसको अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1/5, यानी 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 किसका 200 का। यानी अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 200 का 1/5 कितना होगा, 200 का 1/5 कितना होगा 40। अब तो ये कितने का हो जाएगा, यानी प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हुआ 40 रुपये का, कितने के ऊपर 20 रुपये के ऊपर, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 240 रुपये, यानी 240 रुपये में उसको बेचेगा वो जब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों देखिए ये भी बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पिछली वीडियोस भी देखें ताकि आपके जो कंसेप्ट है और इजीली क्लियर हो जाए, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो इस वीडियो के लिए अभी के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।